आज ये भी जल्दी टाइम पे उठ गए। जीते रहो, पुत्रवती भाव बढ़िया बात। प्यारे लग रहे हैं ना। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं। आज दूसरा नवरात्रा है। मैया रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, आप पे भी हम पे भी। जय माता दी। और अभी दिन की शुरुआत यहाँ हो रही है गर्मा गर्म पानी पीने के साथ। सुबह सुबह वॉशिंग मशीन ऑन कर ली है, अभी कपड़े धोने शुरू हो चुके हैं। आंखें कैसे लग रही है, सूजी सूजी सी। आजकल ऐसे लग रहा है अभी सोई और अभी उठ गई। घर की साफ सफाई डन कर दी है अभी मैंने। जोशी जी को उठाना पड़ा क्योंकि नीचे सोए थे रात, तो साफ सफाई करने के लिए आज ये भी जल्दी टाइम पे उठ गए। नींद खराब होगी ना आपकी? नहीं कोई नहीं। मैं इनको बोल रही थी आप उठ के ऊपर सो जाओ, बेड पे सो जाओ। हालांकि पूरी ऐसी नींद से मुझे लगा उठ के सो जाएंगे। कह रहे नहीं ऊपर नहीं सोऊंगा ऊपर नहीं सोऊंगा, फिर भी नहीं सोए हैं। गुड मॉर्निंग जोशी जी। गुड मॉर्निंग, जय माता दी। जय माता दी। जय हो सूर्यदेव भगवान। अजी प्रेम से बोलो जय माता दी। नहा कर भी तैयार श्यार हो चुकी हूँ मैं। सब कपड़े बाहर टब में रख दिए थे मैंने धोने के बाद, और जोशी जी को बोला कि ऊपर आप टब रख देना, नहाने के बाद फिर मैं कपड़े सुखा दूंगी। लेकिन जस्ट अभी मैं छत पे आई हूँ तो जोशी जी सारे कपड़े यहाँ पे सुखा के गए हुए हैं तार पे। उनको भी दिख रहा है कि इसका काम ज़्यादा हो रहा है करके, फिर अभी खुद नहाने के लिए गए हुए हैं। और सब कपड़े इतने अच्छे तरीके से उल्टे करके बढ़िया एकदम सुखा के गए परफेक्ट तरीके से। तो जोशी जी मानते हैं भाई, समझते हैं चीज़ों को। अच्छी बात है, पति वही है जो पत्नी की दिल की बात समझे। तो बस अभी ये नहा ले, उसके बाद फिर पूजा पाठ करेंगे। उससे पहले भी मंदिर की थोड़ी साफ सफाई कर लेते हैं। जोशी जी ने भी नहा लिया है, धोती पहन ली है। बोलिए साचे दरबार की जय। जय हो भगवान, जय हो भगवान। जीते रहो, यूँ बोला करो सदा सौभाग्यवती रहो, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती भव। पुत्रवती भव। जय मैया रानी, कृपा करना, अच्छी अच्छी खेती करना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आसुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत। मैया जी को निश दिन सेवत। हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। मैया निरत करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। यहाँ पर अभी फलाहार किया जा रहा है, कॉफी आहार किया जा रहा है, और ड्राई फ्रूट आहार किया जा रहा है। ड्राई फ्रूट आज जो भिगा रखे थे वो, और आज कॉफी दूध वाली पी जा रही है। और थोड़े से फल, एक संतरा एक सेब, कुछ ज्यादा नहीं, हल्का हल्का सा खाएंगे बस। तो इसी बात पे बोल दीजिए जय माता दी, जय कराई शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। मैया रानी घर में आई है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि घर ही मंदिर बन गया जैसे मेरा। और जैसे उनका रूप इतना प्यारा है ना, ऐसे लगता है कि अब मुंह से कुछ बोलेंगी, अब बोलेंगी, अब बोलेंगी। भोग लगवा दिया मैंने, जो भी हम लोग खाएंगे इन दिनों के दौरान, पहले मैया रानी को भोग लगेगा, उसके बाद हम लोग खाएंगे। जोशी जी जा रहे हैं अभी ऑफिस। इतने कपड़े इकट्ठे कर देते हैं ना, पहले ब्लू कमीज, अब ये कमीज, मिजाज ही खत्म नहीं होते इनके। ये देखिए जो माला लेकर आए थे आज, योगी जी के पहना दी है, खाटू श्याम जी के पहना दी है, बजरंगबली जी को यहाँ पे लाल जो हैंडमेड चुन्नी है वो उड़ाई गई है। बाई जी ध्यान से जाइएगा। जय माता दी। आरती भट्ट जोशी ब्लॉग्स। मेरे प्रार्थना जा रहे हैं ऑफिस, चलिए हम चलते हैं घर की तरफ।
जोशी जी को टाटा बाय बाय बोलने के बाद घर वापस आकर बर्तनों की साफ सफाई, रसोई की साफ सफाई डन कर दी है अभी मैंने। आज पता नहीं लाइट को क्या हो रहा है, कभी एकदम से इतनी तेज हो जा रही है, कभी एकदम से डाउन हो जा रही है, पता नहीं अभी क्या करवा के मानेगी। अब ऐसे में डर और लग रहा है क्योंकि किस्मत तो जोशी जी की और मेरी आजकल बहुत अच्छी चल रही है, वो आप सबको भी पता ही है, व्लॉग्स देखते देखते इतना अनुमान तो आपको भी हो ही गया होगा। तो मैंने डर के मारे ना अभी फ्रिज की फिल्टर की सारी तार वगैरह वो निकाल दी हैं कि कहीं फूकी ना जाए। ऐसे में होता है ना, जब लाइट एकदम डिम हो रही हो, ज़्यादा हो रही हो, तो डर रहता है चीज़ें फूकने का। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। और अभी रूम में आके आपके कमेंट्स की रिप्लाई कर रही थी मैं, तो बहुत सारी दुआएं आप लोग दे रहे हो नवरात्र के चलते कि दीदी शुभकामनाएं हों आपको, जोशी परिवार को, भट्ट परिवार को, और खूब सारी खुशियाँ आए आपके घर में। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स, दुआओं का सीज़न चल रहा है ऐसे लग रहा है। मैं आप सबको दुआएं दे रही हूँ, आप सब मुझे दुआएं दे रहे हो, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इन सब चीज़ों के बीच में अंकित नेहा जी मुझे पूछ रही हैं कि आप ब्लैक कॉफ़ी कैसे बनाते हो। ब्लैक कॉफ़ी बनाना बहुत इजी है। इसके लिए आपको पानी गर्म करना है, फिर उसमें कॉफ़ी ऐड करनी है जितनी आप पीनी पसंद करो। पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो हम लोग जैसे वो डब्बा आता है ना कॉफ़ी वाला, वो लेकर आते थे, लेकिन उसमें ना अनुमान नहीं हो पा रहा था कि कितनी कॉफ़ी इसमें मैं ऐड करूँ। आधा चम्मच भी ट्राई की, 1 चम्मच भी ट्राई की, नहीं पता लग पा रहा था। तो जो पाउच होते हैं ना छोटे वाले, 2-2 रुपये वाले पाउच आते हैं, तो वो पाउच फिर मैं ले आई थी, व्लॉग में मैंने बताया भी था। तो आपकी मर्ज़ी है, चाहे 1 पाउच ऐड करो चाहे 2 करो। हम लोग तो 2 करते हैं, 2 मतलब 1 कप में 2 पाउच हम लोग ऐड करते हैं। और आपको जितना अच्छा लगे आप डाल सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसमें घी भी ऐड कर सकते हो। एक बार टेस्ट करके देख लेना, अच्छा लगेगा तो ऐड करना, नहीं लगेगा तो मत करना। तो बस इतना इजी सा तरीका है कॉफ़ी बनाने का। और इसके अलावा पायल सिंह जी मुझसे पूछ रही हैं कि दीदी मार्केट से पीताम्बरी कितने तक का मिल जाता है। तो जो पीताम्बरी है ये मम्मा यूज़ करते थे मायके में, मैंने मम्मी को देखा है, कहते तांबे के बर्तन इससे अच्छे से चमक जाते हैं। तो इस बार मैं भी लेके आई थी सच में। जो मेरे मंदिर का लोटा है, जो घंटी है, वो सब चीज़ें मैंने अच्छे से इसे वॉश की, बहुत चमका रखी उन सब चीज़ों में, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये है 50 ग्राम का पैकेट और ये मात्र 250 रुपये का है। इतना सस्ता है और बहुत अच्छा रिजल्ट लगा मुझे तो इसका। घसने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, मैं ना पहले उसको घस रही थी, घस के चमक नहीं आ रही थी, खाली लगा दो, हल्के हाथ से रगड़ो, बस ऐसे ही साफ़ हो जाता है, कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैंने आपको ब्लॉग में पूछा था कि मैं जो मेरे हेयर कटिंग के बारे में काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आप हेयर कट करवा लो, पहले आपकी जो कटिंग थी बहुत सूट करती थी आप पे करके। तो बाकी तो किसी का नहीं कमेंट आया, एक लौता कमेंट आया है। मैंने पूछा था कटिंग करवाऊं कि ना करवाऊं। इनका नाम है प्रियंका रावत। दी बाल मत कटा देना अब गलती से भी, और साथ में गुस्से वाली इमोजी भेजी हुई है इन्होंने। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, नहीं कटवा रहे बाल। वैसे भी मेरे बालों से जोशी जी को, मेरे पिताजी को बहुत प्यार है, बहुत गुस्सा करते हैं, और मेरी माँ के तो लगाओ आधे प्राण निकलने वाले हो जाते हैं, बाल कटवा दिए, बाल कटवा दिए, क्योंकि भाई उन्होंने पाले पोसे, उन्होंने बड़ा किया। मैं तो बहुत लेट, ये लगाओगे कॉलेज जाके ऐसे लगाओगे मैं अपने बाल संभालने लगी हूँ खुद से। उससे पहले मम्मी का ही सब काम था, तेल लगाना अब अच्छे से, और मम्मी तो पूरा ऐसे चंपू सा बना के भेजती थी मुझे स्कूल। मम्मी ने बहुत केयर की है बालों की, तभी मेरे बाल इतने प्यारे आज तक हैं। और कुछ खास तो केयर मैं इनकी कर नहीं पाती हूँ बालों की। अभी फिलहाल मैं व्लॉग एडिट करने लगी हूँ। मिलती हूँ आप सभी को ब्रेक के बाद। नमस्कार माता श्री। राधा राधा। राधे राधे पिताजी। हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी। सदा स्वागत हो बेटा। ऐसे बोला करो ना, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। अखंड सौभाग्यवती भव। अखंड सौभाग्य मेरे से बोला ही नहीं होता ना, अखंड सौभाग्यवती भव। चलो पुत्रवती भव तो बोल दो। पुत्रवती भव। चलो धन्यवाद। पुत्रवती भव। देखो मैंने आज भी साड़ी पहनी है। ये रोज रोज साड़ी, अच्छी अच्छी साड़ियाँ। साड़ी आपने तो दी थी हल्की सी, पता है मेरे को, पहचान ली। वैसे रंग के हिसाब से ना दूसरे नवरात्रे में आज सफेद रंग की साड़ी पहनी जाती है, पर सफेद में पहनी ना, कोई प्रिंट में भी नहीं है। मैं इसमें हल्की हल्की सी बॉर्डर में लाइन है सफेद, मैं कहा इतना भी एडजस्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। अब सुन, तूने आज शॉर्ट वीडियो क्यों नहीं पाई? शॉर्ट वीडियो में मैं बना ही नहीं पा रही हूँ, अब बनाऊंगी, कल से डालूंगी। आजकल तो मेरे पतिदेव को बड़ी माया भी आ रही है मेरे पे। अच्छा, ऐसा मत बोल, नजर लग जाएगी। नहीं लगेगी नजर। थु, 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 थु। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हाँ, ये
नहीं लगेगी नजर। सुबह कपड़े धोए थे ना, मैंने इनको बोला कि टब भर गया था पूरा, मैंने कहा आप ऊपर रखाओ। मैं नहाने चली गई थी तो ऊपर सारे कपड़े उल्टे करके अच्छे से टांग टूंग के देखना व्लॉग में। अच्छा। हाँ तो इतना भी कर दिया तो, जो इंसान कुछ करे ही ना, इतना भी कर दे तो बहुत लगता है। अरे हाँ, सहारा हो जाता है माड़ा मोटा। कल रात में मुझे कह रहे आप थक गए हो बहुत ज्यादा, इनको दिख रहा था कि थक रही है बहुत, तो मुझे कह रहे कोई बात नहीं आप सो जाओ, मैं धो देता हूँ बर्तन। मैं क्या ओहो इतनी बड़ी बात कहाँ बोल रहे हो, मुझे पाप चढ़ेगा, रहने दो। बर्तन पकड़ लेते, कह रहे मैं धो देता हूँ। मैं कहा नहीं आप रहने दो, मुझे पाप मत चढ़ाओ, आप जाओ। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। व्लॉग एडिट कर ही रही थी मैं, तो बीच में ही मम्मी पापा का कॉल आ गया था। वीडियो कॉल पे थोड़ी देर उनसे बात की, उसके बाद फिर व्लॉग एडिट किया। और अभी सारा काम निपट चुका है, फोन का भी। छत में आ चुकी हूँ, कपड़े सूख चुके होंगे। साड़ी वैसे हल्की सी है, लेकिन जब आदत ना हो ना तो साड़ी पहन के घर के काम करने में बड़ी अलजाट सी लगती है। सूख गए हैं कपड़े तो बढ़िया। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। सब कपड़ों की तह कर ली है, टब के अंदर भर दिए हैं। कैसे लाइट की कटर लगवा रही हूँ आज बार बार? हाँ एकदम डिम हो जा रही है, एकदम फिर तेज हो रही है, ऐसे ही हो जा रहा है। हमारा क्या है साहब, झोला उठा के चल देंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं पूजा की दुकान पे, थोड़ा कुछ सामान लेकर आना है, अगर मिल जाए तो। एक्चुअल में छोटे छोटे से ना बर्तन लेने चाह रही हूँ, क्यूट क्यूट से, भगवान जी को भोग लगाने के लिए। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो फिर कहीं और बाहर मार्केट में जाएंगे तब लेकर आएंगे। साथ में हैं देवर जी। देवर जी आप हाय कर सकते हैं, नंद जी आप भी कर सकते हैं। नंद जी ने अंगूठा दिखा दिया था। जय माता दी। उधार मांग कर शर्मिंदा ना करें, ओके। टन टन, जस्ट अभी शॉपिंग करके घर वापस आई हूँ मैं, और इतने में जोशी जी भी घर वापस आ चुके हैं। वैसे चाबी मैं सामने वाले जो आंटी हैं उनके वहाँ दे के गई थी कि अगर आपके बेटा जी आ गए तो उनको दे देना। मतलब इनकी गाड़ी और मैं एक साथ ही हम लोग एंटर हुए, पर अलग अलग। हाँ अच्छा जी, मैं बैग खोल रही हूँ। देखो मैं क्या लाई हूँ स्पेशल, देखो। खुशबू मसा रही इसमें, धनिया पत्ता मिलाई हुई इसलिए आ रही है खुशबू। प्लेट, कटोरी, चम्मच, ये भगवान जी के बर्तन लाए हैं छोटे छोटे से। चम्मच है, कटोरी है, ग्लास है, चम्मच। सही है ना, बढ़िया कर, प्यारे लग रहे हैं ना। उनका मैया रानी आती है। धनिया पत्ता इसके ऊपर रख देते हैं, और मिर्ची, और माचिस। देखो खोलो, माचिस खत्म हो रही थी घर में तो माचिस भी लेके आई हूँ। और ये मैं कब से बोल रही थी जोशी जी को कि मेरे को चाहिए करके। मंदिर पे लगाते हैं इसको। जय हो कृष्ण भगवान। ये जाली लेकर आई हूँ उसके ऊपर रखने के लिए। खंडजोत नहीं, जैसे पंखा चला देते हैं मम्मी, और जब मंदिर में जो जगाते हैं तो पर्दा साथ से लगता नहीं है तो जाली सही रहेगी। शनि चालीसा लेके आई हूँ। शिव जी की तरह ही है ना। और माचिस, बस ये सब चीज़ें हैं जो लेकर आई हूँ। अभी बस मुँह हाथ धोते हैं, और अभी फिर मेरी भजन मंडली आने वाली है। मैया रानी के सामने खूब सारी भेंटें गाएंगे, मैया रानी को मनाएंगे। तेरे कीर्तन में हो रही तेरे गजानन आ जाओ, तेरी माला उलझे जाड़ों में, जय जगदम्बे मैया कैसी बैठी विकट पहाड़ों में, जय जगदम्बे मैया। अम्बे कहा जाए, जगदम्बे कहा जाए, बोल शेरा वाली तुम्हें क्या कहा जाए। घोड़ा मैया ने इसमें लगाई लड़ी, मेरी माँ की चुनरिया सितारों जड़ी, मेरी माँ की चुनरिया सितारों जड़ी। आ जाओ अम्बे मैया मेरे मकान में,
खा सकते हैं व्रत में, मैंने मम्मी से पूछा था। नहीं खाते इसमें मैदा होती है, मैदा नहीं होती। इसमें भोग लगता है। कौन कह रहा है? बतासे खाते हैं भैया। हाँ हाँ, बतासे मैंने मम्मी से पूछा था, बतासे खाते हैं दीदी। बतासे तो लिखे हुए हैं उसमें भी, आज बताते हैं। हाँ खाते हैं बतासे। बतासा खा लिया, में मैदा या में मैदा कहीं नहीं। अरे नहीं है मैदा भी, मैंने तुम्हारे चक्कर में मम्मी से पूछा था। नहीं होता, नहीं होता। नहीं डालते। हाँ डालते हैं, और क्या। तो फिर अच्छा मैदा होती, भगवान को क्या भोग लगेगा। इंद्रबदननी को ओम जय अम्बे गौरी। पटरानी ओम जय अम्बे गौरी। जोशी जी ने यहाँ पे तैयारी कर दी है रायते की। आज ये जल्दी आ गए हैं घर, तो मदद करवा रहे हैं। जल्दी हो जाएगा ना। रायते की जोशी जी ने लस्सी बना दी है यहाँ पे। पूजा पाठ तो हमने कर लिया, आपने देख ही लिया व्लॉग में। बढ़िया रौनक सी लगी हुई है मैया रानी के आने से घर पे। सब गली वाले भी आ जा रहे हैं। लवी खूब नाची आज भजनों में। पता है क्या आ रहा जोशी जी? नहीं बता क्या हो रहा है। 2 सीटी लगा रही हूँ तो कच्चे रह जा रहे हैं, 3 लगा रही हूँ तो फट जा रहे हैं। अभी मुझसे क्या चाह रहे हैं? फटना चाह रहे हैं, फाड़ दो सबको। फिर मैंने सोचा चलो वैसे भी मैश मुझे करनी ही है, कोई बात नहीं, मेरा काम ही बच रहा है, होने दो। 3 ही सीटी लगवा दी मैंने। ये आलू में कुट्टू का आटा डाल दिया है। ये बना लिया खाना, आलू के साथ मिक्स करके पूरी बनेगी। सब्जी बना दी है पीछे, और तेल गरम हो रहा है। इसमें पूरी तो चलो अब बन रहा है, थोड़ी देर में खाते हैं। सब एक साथ ही बनाना, एक साथ ही खा लेंगे, ठीक है ना, अलग अलग नहीं। सब्जी तैयार हो चुकी है, धनिया पत्ता ऐड हो चुका है यहाँ पे, और दूसरी तरफ यहाँ पे कुट्टू के आटे की पूरी भी बननी शुरू हो चुकी है। नए बर्तनों में मैया रानी के लिए भोजन। माता रानी स्वीकार करना, कोई गलती भूल चूक हो अपना बच्चा समझ के माफ करना। नमक ज़्यादा तेज है तो बता देना, दे देंगे। आज से जोशी जी ने रामायण देखनी भी शुरू की है, लैपटॉप पे चल रही है अभी। बहुत प्यारा लग रहा है ना, काफ़ी टाइम, बचपन में देखा था, बहुत प्यारा लग रहा है काफ़ी टाइम बाद देख के। बचपन की यादें भी ताज़ा हो रही हैं, धार्मिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं। तो जोशी जी क्या कहना चाहेंगे भोजन के बारे में? रोज की तरह अच्छा। रोज की तरह अच्छा। जय माता दी। जय माता। कल के मुकाबले आज जोशी जी जल्दी घर वापस आ गए थे, तो समय पे हमने भजन भी कर लिए, आरती भी हो गई, भोजन भी हो गया। भोजन करने के बाद हम लोग बाहर गली में चले गए थे टहलने के लिए। हमारी गली से लेके आगे गली तक हमने कम से कम 10-15 राउंड लगाए खाना हजम करने के लिए। इतनी भूख भी रात को हो जाए तो बहुत है। वैसे तो रात का खाना मैं तो स्किप ही कर रही थी, मैं ओट्स वगैरह खा रही थी, आपने देखा ये पिछले व्लॉग्स में। तो अब रात का खाना हो रहा है तो मैंने कहा चलो थोड़ी वॉक हो जाए तो अच्छी बात है। फिर भी घर वापस आके जोशी जी रामायण देख रहे हैं लैपटॉप में, और मैंने बर्तनों की साफ़ सफाई, रसोई की साफ़ सफाई डन कर दी है। आज का दिन भी सुबह नहाने से लेकर अभी तक मैंने साड़ी वेयर की हुई है। कल जो साड़ी पहनी थी वो इससे थोड़ी हैवी थी, और ये हल्की साड़ी है तो इतना ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं लगा, लेकिन फिर भी घर का काम वाम करने में अलजाहट सी थोड़ी सी रहती है, क्योंकि आदत नहीं है ना साड़ी पहनने की। मन में ऐसा विचार आ रहा है कि नवरात्रे जब समाप्त हो जाएंगे उसके बाद भी हफ्ते में भले ही 1 दिन, लेकिन साड़ी पहना करूँ, आदत सी बनी रहेगी थोड़ी काम वाम करने की, सब चीज़ों की होनी चाहिए। शादी से पहले कभी वैसे नहीं पहनी, शादी के बाद भी नहीं पहनी। कोई बार त्योहार हो, कोई शादी ब्याह हो तो ही साड़ी पहनी जाती है, नहीं तो नहीं पहनती हूँ। लेकिन पहननी चाहिए, अपना पहरावा है अपना, ना अच्छी बात है। और मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है किसी भी वेस्टर्न ड्रेस से ज़्यादा, लोअर कमीज से ज़्यादा, सूट से ज़्यादा, जो भी औरत है ना वो उसकी खूबसूरती खिल के आती है साड़ी में। हर कोई तारीफ़ कर रहा है, हर कोई बहुत अच्छा बोल रहा है कि बहुत अच्छे लग रहे हो, पहना करो साड़ी, पहना करो साड़ी, तो खुद को भी अच्छा सा लग रहा है। शाम को हम लोग जो भजन कीर्तन करते हैं उसमें बहुत रौनक आई। लवी ने आके और 4 चांद लगा दिए, बैठी बैठी डांस कर रही थी सामने वाले, फिर आंटी कहने लगी खड़ी होकर डांस कर, खड़ी होकर डांस कर, फिर खड़ी होकर उसने डांस किया, बहुत अच्छा लगा। बस मैया रानी ने खूब रौनकें लगा रखी हैं। अब मैं ऐसे भी क्या ही कहूँ कि मैं माता के लिए बर्तन लाई, अब उनका ही दिया है जो कुछ है, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे है मेरा। मैया की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। बस माता रानी मेरे दिमाग में चीज़ें डाल रही हैं कि ऐसा करना चाहिए। मतलब एकदम से विचार आया कल रात मन में जब जोशी जी भोग लगाने लगे, नहीं तो हम जो घर के हमारे नॉर्मल बर्तन है उन्हीं में भोग लगा रहे थे अब तक, तो लास्ट ईयर भी ऐसे ही किया था। तो एकदम से मन में विचार आया कि जब मैया रानी आ रही हैं तो मैया रानी के बर्तन अलग से होने चाहिए। तो फिर थोड़ा सा विचार
लगा कि हाँ करना चाहिए, एकदम से मन बना चलो चलते हैं ले आते हैं, तो ले आए। जोशी जी को भी बहुत अच्छा लगा ये विचार। और बस माता रानी की कृपा है, ऐसी अच्छी बुद्धि रहे, आगे को भी सही सही रास्ता मैया रानी दिखाती रहें। तो बहुत प्यारा रहा आज का भी दूसरे नवरात्रे का हमारा दिन। आपके नवरात्रे कैसे जा रहे हैं, क्या आप लोग स्पेशल कर रहे हो, ज़रूर बताना कमेंट्स करके। जिसका भी मुझे स्पेशल कमेंट लगेगा मैं ज़रूर उनका कमेंट रीड करूँगी व्लॉग में। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं, आपको आपके सवाल का जवाब व्लॉग में मैं दूंगी। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जोर से बोलो जय माता दी।